हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे चैनल खंडबाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लर्न वेल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में से शेयर करें, और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम जो डिफरेंट तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेशन करने की जो मेथड्स हैं, हम उन मेथड्स को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे कि भाई कौन से मटेरियल को किस मतलब मेथड से, किस प्रोसेस से उनका सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं हम लर्निंग कॉम्पिटेंसीज। इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि भाई बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, मतलब जब ये लेसन मैं कंप्लीट आपको स्टडी करा दूंगा तो आप किस किस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड कर जाओगे, मतलब आप क्या क्या लर्न कर लोगे। ठीक है, तो देखो, पहला है अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब हम जो है सब्सटेंसेज का सेपरेशन क्यों करते हैं, इसकी नीड क्यों है, इस चीज़ को आप कंप्लीट स्टडी कर लोगे। ठीक है, सेकेंड बात है जो मेथड्स होते हैं उसके बारे में भी आप कंप्लीट स्टडी करोगे। एंड वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट का मतलब है जो मतलब किसी चीज़ को घोलने में मदद करता है। ठीक है, घुलाने में मदद करता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन वेयर वी नीड टू बी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब हमारी डेली लाइफ में हमें काफ़ी बार मतलब ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें जो सब्सटेंस है उनको सेपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, टाइप ऑफ सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं पहले तो ये है। एक तो होता है आपका मिक्सर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आपके जो पार्टिकल्स हैं ओनली वन काइंड के होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिल्वर है, तो सिल्वर एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो सिल्वर के पार्टिकल से ही बनता है। गोल्ड है, गोल्ड के पार्टिकल से बनता है। ठीक है, आयरन है तो आयरन के पार्टिकल से बनता है। तो कहने का मतलब ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और मिक्सर में क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कप ऑफ टी, ठीक है, एक कप चाय है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सर है, जैसे शुगर भी है, ठीक है, मिल्क भी है, और टी लीव्स भी है। ठीक है, एयर भी एक मिक्सर है, क्योंकि एयर में काफ़ी सारी एयर है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑर्गन है, नियोन है। ठीक है, काफ़ी सारी गैसेज का मिक्सर होती है, तो इसलिए एयर क्या है, एक मिक्सर है। ठीक है, और सी वाटर है तो सी वाटर भी एक मिक्सर है, क्योंकि उसमें मड भी होती है, डस्ट भी होती है। ठीक है, और उसमें जो आपका क्या बोलते हैं, सॉल्ट भी होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो मिक्सर होती है। और बाकी का जिसमें एक वन काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है तो वो आपके प्योर सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, और जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली होती है वो मिक्सर। आगे देखो, यू मस्ट हैव सीन मदर सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम द पल्सेज। ठीक है, आपने देखा होगा कि अपनी मदर को कि भाई पल्सेज जो दाल होती है, दाल में से हम स्टोन को सेपरेट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड्स यूजिंग ए स्टेनर। मतलब जो हम चाय बना लेते हैं तो चाय बनाने के बाद में हम जो लिक्विड चाय होती है, मतलब लिक्विड टी होती है, उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, स्टेनर से, मतलब छलनी से। तो these example separation can be done easily because the substances we have to be separate are the different size। मतलब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं इनमें सेपरेशन करना आसान था, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंसेस थे, ठीक है, वो अलग अलग साइज के थे। ठीक है, और अलग अलग शेप के थे, विच आर इजी टू आइडेंटिफाई, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे दाल है तो दाल में स्टोन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टोन जो है दाल में ज़्यादा क्वांटिटी में तो होते नहीं है। ठीक है, but sometimes when the component in a mixture are same color, same size और same शेप के होते हैं, मान लीजिए कलर भी एक जैसे होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उनको सेपरेट करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सर ऑफ द सॉल्ट एंड चॉक। ठीक है, चॉक पाउडर और नमक, ठीक है, इनका अगर मिक्सर हो गया, मान लीजिए चॉक पाउडर भी वाइट होता है सब, और सॉल्ट भी वाइट होता है। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर वाइट इन कलर एंड देयर पार्टिकल्स भी, और इनके पार्टिकल्स भी, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ में मिक्सड होते हैं। ठीक है, तो उनको हैंड से पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, भाई यहाँ पर हमने पल्सेज को तो हैंड से पिक कर लिया। ठीक है, पल्सेज में तो स्टोन थे, उन स्टोन को हैंड से पिक करके उनको सेपरेट कर दिया, बट यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम काफ़ी मेथड्स
मेथड्स हैं जिनका यूज करते हैं, तो वही हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में हम देख रहे हैं, गो टू योर किचन, आइडेंटिफाई 2 मिक्सचर्स एंड 2 प्योर सब्सटेंस। मतलब किचन में जाके हमें 2 मिक्सचर के एग्जांपल आइडेंटिफाई करने हैं और ये 2 प्योर सब्सटेंस के आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो मिक्सचर जैसे इडली है, ठीक है। इडली में देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मतलब जिनसे इडली बनाई जाती है, ठीक है। और राइस, ठीक है, अगर हम राइस बनाते हैं तो उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है, एंड राइस तो है ही है, ठीक है। तो ऐसे ये भी मिक्सर है, ठीक है। सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सॉल्ट में सॉल्ट के ही पार्टिकल होते हैं सारे, ठीक है। शुगर है तो शुगर भी अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि शुगर में शुगर के ही पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब हमें सब्सटेंस को सेपरेट करने की नीड क्यों है, ठीक है। क्योंकि सेपरेशन मीन्स टू रिमूव वन थिंग्स फ्रॉम द अदर। मतलब कोई भी 2 चीज़ें मिक्स होती है तो उनको अलग अलग करना ही तो सेपरेशन होता है, ठीक है। द मेन रीजन टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज आर मिक्सर आर गिवन बिलो, ठीक है। तो नीड क्यों है हमें, मतलब, ठीक है। तो देखो, टू रिमूव अनडिजायबल सब्सटेंस, मतलब कोई भी अनडिजायबल सब्सटेंस है उसको रिमूव करना, ठीक है। जैसे दाल में अगर स्टोन के पार्टिकल्स है तो स्टोन के पार्टिकल्स एक तरह से अनडिजायर है। अनडिजायर का मतलब है भाई हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिन सब्सटेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती है तो वो अनडिजायर होते हैं, और डिजायर सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मतलब अनडिजायर सब्सटेंस को हम हटाने के लिए भी एक तरह से सेपरेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि दाल पकानी है तो उससे पहले हम उसमें से स्टोन तो हटाएंगे ही। और एक होता है ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। मतलब यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होता है उससे हम पेट्रोल और डीजल वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेपरेशन हो रहा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल जो बनता है वो एक अनडिजायबल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, वो डिजायबल सब्सटेंस है। तो यानी कि सेपरेशन की नीड होगी 2 टाइप से, एक तो अनडिजायबल को हटाने के लिए और एक डिजायबल को अलग करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो यही हम मेन चीज़ है, इसमें देखो इतने सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ सॉलिड है, ठीक है। अगर हम सॉलिड को सॉलिड से अलग करेंगे तो ये वाले सेपरेशन के मेथड हैं, ठीक है। यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉलिड को हम, ठीक है, लिक्विड में से अलग करने का जो मेथड्स हैं वो ये हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेंगे इनको। और यहाँ पर जो है सॉल्युबल सब्सटेंस को मिक्स करना है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल कम्प्लीटली मिक्स हो। सपोज करो कि भाई जैसे जैसे मिल्क है, ठीक है। तो मिल्क में से वाटर को अलग करना है मान लीजिए, तो हम, ठीक है, इनका यूज करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम 1 बाय 1। तो देखो, द मेथड अडोप्टेड टू सेपरेट component of the mixture depend on the properties of all the component of mixture like size, particles and solubility। मतलब सेपरेशन की जो मेथड है, ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज करें तो ये उनकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड होता है कि भाई उनकी साइज़ क्या है। जिन पार्टिकल्स का हम सेपरेशन कर रहे हैं उनकी साइज़ क्या है, उनकी शेप क्या है, उनका कलर क्या है, मतलब ऐसे, ठीक है। और वो सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। सॉल्युबल का मतलब वो एक दूसरे के साथ में घुले हुए तो नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर में शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमें शुगर को सेपरेट करना है, लेकिन शुगर तो ऑलरेडी क्या है, सॉल्युबल है, तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे शुगर वाटर में एक तरह से घुल जाती है। अब हम पढ़ते हैं जो फर्स्ट टाइप का हमारा था, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस को, ठीक है, अदर सॉलिड सब्सटेंस में से अलग करने की जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये वाले कौन कौन से, ये वाले, ठीक है। सॉलिड में से सॉलिड को अलग करना, जिसमें सीविंग पढ़ेंगे, हैंड पिकिंग पढ़ेंगे, थ्रेसिंग, विनोइंग, ठीक है। ये है सॉलिड वाले। अब पहला हम पढ़ रहे हैं हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग मेथड वही है, ठीक है। दाल में से जो स्टोन हम अलग करते हैं ना हाथ से उठा के, देख देख के, क्योंकि स्टोन के पार्टिकल्स दिख जाते हैं हमें इजीली, तो वो हैंड पिकिंग है, ठीक है। और ये मैनुअल मेथड है, जैसे ये देखो, ठीक है। राइस में से मतलब जो स्टोन के पार्टिकल्स है वो अलग कर रहा है। इन दिस मेथड द अनडिजायबल सॉलिड सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूजफुल सब्सटेंस बाय द हैंड, ठीक है। या तो भाई जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको ही हम हैंड से क्या करेंगे, पिक करेंगे। मान लीजिए जैसे दाल है, दाल में स्टोन के पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम है तो हम स्टोन के पार्टिकल्स को हटा लेंगे, या फिर, ठीक है। आगे देखो, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन अनडिजायबल सॉलिड इज प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी। 1 मिनट, ये वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंड पिकिंग मेथड को हम तभी यूज करते हैं जब
अनडिजायरेबल सब्सटेंस मान लीजिए स्मॉल क्वांटिटी में होता है तब तक अंडरलाइन कर लेना इसको। मान लीजिए कि अगर दाल में आपके बहुत सारे स्टोन हैं, मतलब दाल से ज़्यादा स्टोन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस उस कंडीशन में मतलब स्टोन के पार्टिकल्स को अलग करना मतलब एक तरह से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी होती है तभी हम हैंड पिकिंग यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल योर मदर हैंड पिक्स स्टोन फ्रॉम द पल्सेज बिफोर कुकिंग, तो ये आपका एग्जांपल तो है ही हैंड पिकिंग का, मतलब हाथ से पिक करना। नेक्स्ट जो मेथड हम देख रहे हैं वो है सीविंग, ठीक है। सीविंग में क्या होता है, जैसे जो छलनी होती है ना, छलनी से हम छानते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो स्टोन होते हैं, ठीक है, उसको सैंड में से अलग करना। मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी में स्टोन के पार्टिकल्स है और वो घुले हुए हैं, ठीक है, तो मिट्टी को हम क्या करेंगे, जो छलनी होती है उसमें से छानेंगे तो स्टोन के पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे और मिट्टी नीचे चली जाएगी, तो उसको बोलते हैं सीविंग, ठीक है, सीव के द्वारा। दिस मेथड इज यूज टू बी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर विच डिफर इन साइज, मतलब यहाँ पर साइज डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब एक छोटा होना चाहिए एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ मैं एग्जांपल आपको, जैसे हम मिट्टी या ग्रेवल को, ठीक है, सीव से उसको छानते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है और जो ग्रेवल के पार्टिकल्स होते हैं या फिर स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो उनके हॉल के ऊपर रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है डिफर इन साइज, मतलब जो पार्टिकल्स है वो अलग साइज होने चाहिए। द साइज ऑफ द होल्स इज सीव डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंपोनेंट बी सेपरेट। फॉर एग्जांपल जैसे सीव विथ बिगर पोर्स आर यूज एट द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, मतलब बड़ी पोर वाली जो सीव होती है वो कंस्ट्रक्शन साइट में हम यूज करते हैं पेबल्स और स्टोन को, ठीक है, सैंड से अलग करने के लिए, ठीक है। बजरी नहीं छानते क्या, तो बजरी छानते हैं तो क्या होता है, जो सैंड होती है वो नीचे चली जाती है और जो, ठीक, और जो पेबल्स होते हैं स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। या फिर जैसे हम फ्लोर मतलब आटे को छानते हैं तो आटे में से जो आटे जो फ्लोर होता है उसका पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होता है तो वो सीप से नीचे चला जाता है, बाकी के जो कुछ मोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको चाप कहते हैं तो वो ऊपर रह जाता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से सीविंग प्रोसेस ही है। आगे हम देख रहे हैं थ्रेसिंग। अब एक्टिविटी थर्ड में क्या है भाई, आपको एक मतलब जो है आटा लेना है, आटा को मतलब सीव में डालना है और आपको छानना है, जो कि आपकी मदर करती है रोज़, वही एक्टिविटी है ये वाली, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है। नेक्स्ट जो मेथड है वो थ्रेसिंग होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द स्टॉक बाय बीटिंग ऑफ द स्टॉक विद स्टिक और बाय द अलाउज वलक्स एंड टू ट्रैम्पल द स्टॉक्स बाय यूजिंग मशीन। मतलब थ्रेसिंग वो होता है जैसे क्रॉप है, तो क्रॉप जब कम्प्लीटली मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद में उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब उसको काट लेते हैं, फसल को काटने के बाद में जो है नेक्स्ट प्रोसेस होता है थ्रेसिंग का, मतलब ग्रेन्स को अलग करना। अब देखो थ्रेसिंग जो होती है ना वो यहाँ पर तीन टाइप की, तीन आपको पिक्चर दिखा रखी है क्योंकि तीनों ही थ्रेसिंग है। यहाँ पर जो थ्रेसिंग हो रही है वो मैनुअली हो रही है। मैनुअली का मतलब है कि हम लोग हाथ से, मतलब ये जो स्टॉल के, ठीक है, मतलब ये जो क्रॉप है, फसल है, मान लीजिए गेहूँ की फसल है, बीट की है, तो उसके स्टॉक है, स्टॉक को बार बार बीट किया जाता है नीचे ज़मीन पर। अब बीट करने से क्या होता है कि भाई जो ग्रेन के पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको मैनुअल मेथड कहते हैं क्योंकि इसमें हमें खुद हाथ से मतलब ये काम करना होता है, इसमें कोई मशीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है थ्रेसिंग यूजिंग द थ्रेसर, मतलब थ्रेसिंग प्रोसेस को थ्रेसर के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा ही है आजकल थ्रेसर मशीन आती है जो कि जिसमें हम स्टॉल को डालते हैं, स्टॉल मीन्स जो हमारा फसल का जो गुच्छा होता है उसको डालते हैं और वो मतलब डायरेक्ट जो है मशीन उसको ग्रेन को अलग कर देती है, तो उसको बोलते हैं थ्रेसर। तो ये थ्रेसर मशीन है जो कि थ्रेसिंग कर रही है। और आजकल जो मॉडर्न टाइप में अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो चल रहा है आपका कॉम्बाइन, ठीक है। कॉम्बाइन हार्वेस्टर है, मतलब ये क्या करता है कि फसल की कटाई, मतलब हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग इसमें दोनों होता है, ठीक है। जैसे ये मशीन है ना पूरी दिख रही है आपको, ये साथ के साथ फसल को काट रही है और साथ के साथ ही क्या कर रही है,
थ्रेसिंग प्रोसेस भी कर रही है, तो इसलिए इसको कॉम्बाइन मशीन बोलते हैं या फिर कॉम्बाइन हार्वेस्टर बोलते हैं, क्योंकि दोनों काम करती है। ठीक है, तो ये आपका थ्रेसिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4 में लुक एंड मैच, जैसे सीविंग, तो सीविंग ये रहा, सीविंग से मैच हो जाएगा, और थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग ये रहा आपका, और थ्रेसिंग आपका ये रहा, हो गया मैच। ऐसे मैच करना है। आगे देखो टाइम टू आंसर से क्वेश्चन है, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉल्क, मतलब स्टॉल्क से, स्टॉल्क मीन्स जो फसल है उसका जो बंडल है उससे हम ग्रेन्स को सेपरेट कैसे करते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा है थ्रेसिंग से। ठीक है, इन बिग फील्ड्स थ्रेसिंग इज डन यूजिंग, मतलब जो बड़ी बड़ी फील्ड होती है उसमें हम थ्रेसिंग का यूज करते हैं, थ्रेसर मशीन का यूज करते हैं, तो इसमें थ्रेसर आएगा। कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड, ठीक है, एक काइंड के, मतलब एक ही प्रकार के पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्योर सब्सटेंस में होते हैं, क्योंकि मिक्सर में तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट काइंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसमें प्योर सब्सटेंस आएगा। नेक्स्ट है इज ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस कौन है, तो इसमें सॉल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो वो भी सारी प्योर सब्सटेंस है, तो इसमें कोई भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है ये मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द अदर सॉलिड, सॉलिड में से सॉलिड को अलग करने का जो मेथड है, ठीक है, वो हैंड पिकिंग भी है और सीविंग भी है। ठीक है, तो इसमें हैंड पिकिंग इस लिखा है, तो आप सीविंग भी लिख सकते हो। चलो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। इसके बाद में देखते हैं बिनोइंग। अब बिनोइंग क्या प्रोसेस है, तो बिनोइंग जो होता है बेटा वो एक तरह से थ्रेशिंग प्रोसेस ही है, बट इसमें क्या होता है कि ये भी मैनुअली करना पड़ता है। इट इज़ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट इन ए मिक्सर फ्रॉम द हेवियर वंस विद द हेल्प ऑफ द फोर्स ऑफ विंड एंड एयर। मतलब ये मेथड पता है कब काम किया जाता है भाई, हमने पहले पढ़ाया है कि भाई सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेथड यूज करते हैं। तो इस मेथड का यूज तब करते हैं जब एक पार्टिकल्स तो लाइटर हो और एक हो हैवियर। ठीक है, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। मतलब जैसे देखो इसमें क्या होता है कि ये जो बर्तन है, मान लीजिए इसको कुछ भी मान सकते हो आप, लकड़ी का बना हुआ है, तो इसमें हम एक तरह से हस्क को डालते हैं। अब हस्क क्या है, HUS की हस्क क्या है, हस्क वो होता है जिसमें ग्रेन के पार्टिकल्स भी होते हैं और एक तरह से क्या बोलते हैं चाप भी होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं ऊपर से हवा, मतलब ऐसे नीचे बरसाते हैं। ठीक है, और हवा के दोबारा, मतलब एयर के दोबारा जो है, जो लाइटर पार्टिकल्स है आपके वो दूर हो जाते हैं, जैसे इधर हो रहे हैं। ठीक है, और जो हैवियर पार्टिकल्स है वो डाउन, मतलब नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो कहने का मतलब कि हैवियर पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे, लाइटर पार्टिकल्स जो है विंड के प्रेशर से उड़ के इधर चल जाएगा, तो ये डिफरेंट सेपरेट हो जाएंगे। पढ़ लो वैसे भी। द थ्रेस्ड ग्रेन्स स्टील कंटेन लाइटर फाइबर्स मास कॉल्ड हस्क, मतलब जो लाइटर फाइबर मार्क्स होता है उसको हस्क बोलते हैं। ठीक है, तो वो लाइटर होता है, इसलिए विथ विच इज ग्रेन्स बाद, मतलब ग्रेन्स कवर्ड होते हैं। आपने देखा होगा गेहूं के ऊपर जो कवर्ड होता है ना गेहूं का, उसको बोलते हैं हस्क। तो वो लाइटर होता है, वो तो उड़ जाता है हवा से। ठीक है, और जो गेहूं होता है मान लीजिए, तो मतलब जो वीट होता है वो हैवियर होता है, तो वो नीचे डायरेक्ट गिर जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, पहले के ज़माने में ये प्रोसेस कर किया जाता था। आज कल भी गाँवों में जो महिलाएं हैं इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा यूज करती है। मान लीजिए कि आपका वीट है, अब वीट में कुछ ऐसे लाइटर पार्टिकल्स, तो उनको कैसे हटाएंगे, इसी मेथड से वो अलग किया जाता था। ठीक है, आगे देखो वाइल बिनोइंग द हस्क पार्टिकल्स बीइंग लाइटर आर कैरिड अवे, मतलब जो लाइटर पार्टिकल्स है वो कैरी अवे बाय द विंड, मतलब विंड के द्वारा वो एक तरह से सेपरेट ही बन जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, लाइटर पार्टिकल्स इधर उड़ जाएंगे, उड़ के यहाँ पर मतलब एक तरह से एक अलग हिप बना लेंगे। ठीक है, और जो आपके हैवियर ग्रेन्स है, ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस पर नीचे, मतलब यहाँ पर गिर जाएंगे, तो ये अलग हिप हो जाएगा, ये अलग हिप हो जाएगा, और ये आपका हो गया विनोइंग। तो ये जो आपका जो फर्स्ट टाइप का जो आपका सेपरेशन के मेथड थे कौन से, सॉलिड को सॉलिड में से अलग करना। ठीक है, तो वो कंप्लीट है।
इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड है वो हम देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड्स, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉल्युबल नहीं है। देखो ध्यान से पढ़ो इसको। इनसॉल्युबल का मतलब क्या है, जो सॉल्युबल नहीं है, और सॉल्युबल का मतलब होता है कि वो सॉल्युबल है। मतलब हिंदी में अगर बोले तो इनसॉल्युबल का मतलब है जो सब्सटेंस किसी लिक्विड में नहीं घुलते, उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल। और सॉल्युबल उसको बोलते हैं जो सब्सटेंस लिक्विड में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं हम किस में से, लिक्विड में से। अब देखो उसके लिए पहला मेथड पढ़ते हैं हम, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है, बहुत ही इजी है और हम रोज़ इसका यूज करते हैं अपने घरों में। रोज़ तो खैर क्या मतलब ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो वो पढ़ लो तुम। दिस मेथड इज यूज टू बी सेपरेट द insoluble solid substance from the liquids through by the this method complete separation is not possible। मतलब इसमें complete separation नहीं होता है बट पार्टली सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन योर मदर सोकिंग राइस ग्रेन इन वाटर बिफोर कुकिंग देम। ठीक है, मतलब राइस को भिगोते हुए देखा होगा अपने अपनी माता को कुक करने से पहले। तो द मेथड यूज्ड बाय हर इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि मतलब किसी चीज़ को पानी में घोल के रखना, वो होता है सेडिमेंटेशन। और फिर पानी को अलग करना, जैसे जब चावल भीग जाते हैं तो पानी को हम अलग कर देते हैं, तो वो मेथड होता है डिकेंटेशन। तो इसलिए एक साथ बोला जाता है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। सी डज दिस द सेपरेशन राइज फ्रॉम द लाइटर सॉलिड लाइक टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, इंसेक्ट्स आदि मतलब इनको सेपरेट कर लेते हैं, वो वाटर के साथ में हो जाती है। अब यहाँ पर दोनों मेथड पढ़ लो तुम। देखो, सेडिमेंटेशन इज ए प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इज लिक्विड सेटल डाउन। मतलब हैवियर पार्टिकल बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। मान लीजिए कि आप 1 बकेट जो है एक तरह से गंदा पानी भर के लाए। ठीक है, और बकेट को आपने कुछ देर के लिए मतलब अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में रख दिया, अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में। तो आप देखोगे जो बकेट में जो मिट्टी थी, ठीक है, बकेट में जो गंदे पानी में जो मिट्टी थी, तो वो धीरे धीरे और उस बकेट के बॉटम में सेटल होने लग जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स अगर बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं ना, तो उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब ये तभी पॉसिबल होता है जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो। ठीक है, अगर सॉल्युबल सब्सटेंस है तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये मेथड पॉसिबल नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो भैया इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब जो आपका मिट्टी थी वो नीचे सेटल डाउन हो गई, तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब जो पानी है तो पानी मतलब साफ़ हो गया क्योंकि, ठीक है, तो उसको अलग करना है, तो वो मेथड आपका डिकेंटेशन है बस। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मान लीजिए ये मडी वाटर है, देखो मतलब गंदा पानी है जिसमें मिट्टी भी है, तो उसको हमने भर लिया और कुछ देर हमने उसको रख दिया अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में। ठीक है, 5 मिनट यहाँ पे लिख रहा है ना, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद हम देखते हैं जो मड होती है इसमें, तो वो नीचे सेटल डाउन हो गई। 1 मिनट रुको। ठीक है, ये वाली, और ये जो साफ पानी है ऊपर का, तो ये हमने अलग से सेपरेट कर लिया। तो यानी कि जो सेटल डाउन की प्रोसेस है, मतलब इन ये मडी वाटर, मडी जो मड है वो नीचे बैठी थी, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, और ये अलग करने को बोलते हैं डिकेंटेशन। बस ये हो गया सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन। तो ये हम करते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी आप पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई खास है नहीं है। नेक्स्ट है लोडिंग। अब देखो लोडिंग भी एक प्रोसेस है जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से ही रिलेटेड है। लोडिंग क्या है, तो लोडिंग में क्या होता है, देखो ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, मतलब जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं, द हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन वेरी क्विकली बट फाइनर पार्टिकल्स टेकिंग लॉन्गर टाइम। मतलब जो ज़्यादा हैवियर होंगे वो तो तुरंत ही नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बट जो फाइन पार्टिकल्स होंगे मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन होने में टाइम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा वगैरह जो भी है। ठीक है, तो फाइनर पार्टिकल्स कैन बी मेड टू सेटल फास्टर। मतलब जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा फास्ट नीचे सेटल कराने के लिए, ठीक है, एलम ऐड किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो, एलम ऐड किया जाता है। एलम की स्मॉल क्वांटिटी ऐड की जाती है किस में, उस पानी में।
अब एलम क्या करता है, एलम एक तरह से जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको जल्दी सेटल करा देता है नीचे, तो इस मेथड को बोलते हैं लोडिंग। बस मतलब वही आपका सेडिमेंटेशन मेथड है, लेकिन उसमें अगर फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो हम उसमें एलम ऐड कर देंगे ताकि वो जल्दी ही सेटल डाउन हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम वही। और डिकंटेशन के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो है आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस को लिक्विड में से सेपरेट करने का, वो है फिल्ट्रेशन। तो देखो फिल्ट्रेशन से आप इसको समझ सकते हो, मतलब फ़िल्टर करना, ठीक है। जैसे मदर यूजेस स्टेनर टू टी लीव्स, जैसे टी लीव्स को हम फिल्टर करते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं टाई ए थिन मसलिन क्लोज टू माउथ और टैप द फिल्टर टू मड इन द वाटर, मतलब मसलिन जो क्लोज है उसको भी यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज टू सेपरेट फ्रॉम पल्प फ्रॉम द फ्रेश जूस, मतलब जो जूस बनाते हैं उसमें से जो पल्प होता है, मतलब जो जूस का फाइबर पार्टिकल्स होता है उसको अलग करने के लिए भी हम एक तरह से फिल्ट्रेशन करते हैं। अब फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर 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 के लिए एक आपको इसे कोन बनाना पड़ता है। इसमें स्टेप्स दे रखे हैं, सबसे पहले कोन को ऐसे काटना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद में फिर ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको ओपन करना है, तो ये आपका, ठीक है, पेपर का फिल्टर पेपर बन सकता है। आगे देखो, इन लेबोरेटरी फिल्ट्रेशन इज डन यूजिंग द फिल्टर पेपर, मतलब लेबोरेटरी में जो है फिल्टर पेपर से ही हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर पेपर जो होता है उसमें काफ़ी टिनी, मतलब बहुत ही बारीक होल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें हमारी आंखों से विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही टिनी होते हैं, ठीक है। और उनसे हम एक तरह से कोन के शेप में बना के, मतलब ऐसे कोन के शेप में फनल टाइप का बना लेंगे और उस फनल से हम एक तरह से कोई भी लिक्विड है उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन मेथड में फ़िल्टर करते हैं। नेक्स्ट देखो, टाइम टू क्वेश्चन आंसर से द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट एलम यूज टू बी शटल डाउन ऑफ सोइल पार्टिकल्स, तो ये भी ट्रू है। फिल्टर पेपर्स हैज़ वेरी स्मॉल होल्स इन इट, ये भी सही है। फिल्टर पेपर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। फैक्ट फाइल क्या है ये भी पढ़ लेते हैं हम। तो देखो ये है फैक्ट फाइल, लिक्विड मेडिसिन आर जनरली मिक्सर, मतलब लिक्विड में जो मेडिसिन आती है वो मिक्सर होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो है सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। द हेवियर कंपोनेंट सेटल डाउन इफ द मेडिसिन आर कीप्ड स्टैंडिंग, मतलब मेडिसिन को स्टैंडिंग पोजीशन में रखें हम तो वो हेवियर मेडिकल जो है सेटल डाउन हो सकते हैं। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट डॉक्टर्स ऑफन रिकमेंडेड अस टू बी शेक, मतलब इसलिए जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको एक तरह से रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको मतलब दवाई लेने से पहले उसको शेक करना है, मतलब बॉटल को हिलाना है, ठीक है। बॉटल को हिलाने से क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से मिक्स हो जाते हैं। आगे देखो एक्टिविटी 6, जिसमें हम मड एंड वाटर, जो मडी वाटर है उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन से। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमने फ़नल जो हमने ऊपर बनाया था ना कोन शेप का, तो वो फ़नल हमने एक तरह से डाल दिया है और ये मडी वाटर इसमें डाल रहे हैं हम। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे कि जो वाटर है वो एक तरह से नीचे चला जाता है और मड जो होती है वो इस फ़नल में ही सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो है आपका सॉल्युबल सॉलिड को, मतलब सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड में से अलग करना, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ सॉलिड है और सॉल्युबल फॉर्म में है लिक्विड के साथ में, तो उसको अलग करना। इसके लिए हम एवोपोरेशन मेथड यूज करते हैं। मान लीजिए एवोपोरेशन मेथड यूज करते हैं जिसमें हम जैसे सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, मतलब सी वाटर से हम क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो सी वाटर को हम एक तरह से अलग करते हैं और जो बचता है वो आपका सॉल्ट बचता है, तो मतलब सी वाटर को एवोपोरेट करते हैं। अब कैसे बनता है नमक, पता है, नमक की एक तरह से खेती होती है। इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड बनाते हैं और इसमें सी वाटर को फिल किया जाता है, ठीक है। जब सी वाटर फिल हो जाता है तो उसको मतलब हम कुछ दिन के लिए, जैसे 15 डेज या 20 डेज जो भी है, और हम उसको छोड़ देते हैं। तो जो इसमें पानी भरा हुआ है इस पॉन्ड में, तो ये क्या है,
एवोपोरेट हो जाता है, ठीक है, सनलाइट से एवोपोरेट हो जाता है। तो जब तक ये कंप्लीट एवोपोरेट नहीं होता, ठीक है, तब तक हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। तो सारा जो वाटर है वो एवोपोरेट हो जाएगा और लास्ट में जो पॉन्ड में बचेगा वो आपको बचेगा सॉल्ट, ठीक है। तो ये है सॉल्ट बनाने की प्रोसेस, एवोपोरेशन यूज करते हैं। तो देखो सॉल्युबल सॉलिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लिक्विड, यानी कि जो आपका सॉल्टी वाटर था उसमें क्या ऐड था, सॉल्ट ऐड था, और सॉल्ट क्या है, सॉलिड है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू द वाटर वेपर हीटिंग बाय द एवेपोरेशन, मतलब लिक्विड को वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज करना है तो एवेपोरेशन होता है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग, ये बता ही दिया मैंने प्रोसेस, बाकी तुम पढ़ लो इसको, वो भी ज़रूरी है पढ़ना भी, बाकी वही प्रोसेस है देखो। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन यूज टू बी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, मतलब सी वाटर से हम एवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। सी वाटर जो होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं शैलो पिट्स में, ठीक है, शैलो पिट्स या फिर पॉन्ड बोल दो, जो भी है एक ही बात है। और अलाउड टू स्टैंड देयर एंड वाटर एवेपोरेट कम्प्लीटली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, मतलब सनलाइट से वाटर एक तरह से एवेपोरेट हो जाता है और जो लास्ट में जो बचता है, ठीक है, वो आपका सॉल्ट बचता है। सेम प्रोसेस है। फैक्ट फाइल में देखते हैं, द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, मतलब अगर कोई चीज़ सॉलिड है और डायरेक्ट वेपराइजेशन होगा तो वो प्रोसेस सब्लिमेशन होता है, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, जिसमें हम सेपरेट कर रहे हैं सॉल्ट को एवोपरेट मेथड से। तो ये भी इजी है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक पानी में हम सॉल्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि जैसे हम अगर वाटर में सॉल्ट को ऐड करेंगे तो सॉल्ट है वाटर में मिक्स हो जाएगा, लेकिन हम उस मिक्स पानी को इसमें लेंगे, नीचे से हम इसको बर्नर की हेल्प से क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपका जो वाटर है वो वेपर में चेंज होकर एवोपरेट हो जाएगा और लास्ट में जो आपके बर्तन में बचेगा वो सॉल्ट बचेगा, ठीक है। बॉइलिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड हम देख रहे हैं वो है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन में क्या करते हैं, हम वाटर वेपर को लिक्विड में चेंज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने जो ऊपर अभी एक्टिविटी देखी है कि इसमें से ये जो वाटर है वो एवोपरेट हो रहा है, लेकिन इस एवोपरेट वाटर को, यानी कि वाटर के इस वेपर को दोबारा वाटर में चेंज करना है, तो वो आपका कंडेंसेशन है, ठीक है। वाटर वेपर को वाटर में चेंज करना, दिस प्रोसेस चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड, मतलब वाटर वेपर को वाटर में या फिर लिक्विड में चेंज करने का प्रोसेस है वो कंडेंसेशन। व्हेन वाटर वेपर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड सरफेस, वाटर वेपर सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो एक तरह से वाटर के ड्रॉप्स की फॉर्म में चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम वेजिटेबल को कुक करते हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल के जो कुक करने का जो बर्तन है उसके ऊपर हम एक उसका ढक्कन रख देते हैं, ठीक है, और ढक्कन को हम देखते हैं कि ढक्कन के जैसे हम उसको हटा के देखते हैं तो उसके पीछे वाटर वेपर होते हैं, मतलब सॉरी पानी होता है, ठीक है। यानी कि जो कुकिंग से जो वाटर एवोपरेट हुआ था तो वो सॉलिड ढक्कन से टकरा के वापस वाटर में ही चेंज हो गया। तो यही प्रोसेस कंडेंसेशन है। आगे एक्टिविटी है टू सेपरेट बोथ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब पानी में सॉल्ट को घोल रखा है, तो इसको हमें सेपरेट करना है, मतलब सॉल्ट को अलग करना है, वाटर को अलग करना है। तो इसके लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। देखो मान लीजिए कि ये आपकी केटली है, इसमें हमने जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है वो हमने इसमें फिल कर दिया, मतलब नमक का पानी, ठीक है। और नीचे से हम इसको हीट कर रहे हैं बर्नर की हेल्प से। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो जो पानी है वो बॉईल होगा और वो इसमें से, ठीक है, इसमें से वो के वाटर वेपर निकलेगा। लेकिन वाटर वेपर जैसे ही इस बर्तन से टकराएगा, ठीक है, तो वो पानी में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ का जो पानी था, इसमें जो फिल था, वो सारा वाटर वेपर में चेंज होगा, फिर पानी में चेंज हो जाएगा, मतलब कंडेंसेशन हो गया ये, ठीक है भाई। ये प्रोसेस देखो, ये वाले प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस आपके एवोपरेशन है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोसेस कंडेंसेशन है। तो ऐसे सारा पानी जो है इस केटली का वो इस बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा और इस केटली में जो लास्ट में बचेगा वो आपका सॉल्ट बच जाएगा। तो सॉल्ट भी सेपरेट हो गया और आपका वाटर भी सेपरेट हो गया।
ठीक है ना। लेकिन इसमें 2 मेथड यूज़ किए थे, एवोपोरेशन और कंडेंसेशन। तो एवोपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों मेथड से हमने दोनों चीज़ों को अलग कर लिया, पानी को भी अलग कर लिया और नमक को भी अलग कर लिया, ठीक है। लेकिन जब हमने नमक को बनाया था तो यहाँ पर हमने पानी को अलग नहीं किया था, क्योंकि पानी तो एवोपोरेट होकर ऊपर चला गया था, सिर्फ सॉल्ट ही ऑब्टेन किया था। तो अगर सॉल्ट ऑब्टेन करना है तो एवोपोरेशन यूज़ करेंगे, और सॉल्ट और वाटर दोनों ऑब्टेन करना है तो एवोपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्टिलाइजेशन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ द डिजॉल्व सॉल्युबल सब्सटेंस एंड लिक्विड इन विच इट डिजॉल्व। मतलब दोनों चीज़ों को अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। इन दिस मेथड मिक्सचर इज हीटेड इन ए फ्लास्क। इसमें क्या होता है, मिक्सचर को फ्लास्क में हीट करते हैं। तो ये जो आपका बन रहा है इसको बोलते हैं फ्लास्क, ठीक है। ये जो ऐसा बन रहा है ना, बर्तन है एक, फ्लास्क है। द लिक्विड इज द फ्लास्क एवोपरेट। तो फ्लास्क के हमने नीचे ये बर्नर रख दिया है, बर्नर से हीट करेंगे तो इसका जो लिक्विड होगा वो एवोपरेट होगा, ठीक है। एवोपरेट होने के बाद में ये एक और बीकर है उसमें कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से एवोपरेट होगा और इधर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इस कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कूलिंग लगा रखा है, ठीक है। ये देखो कंडेंसेशन, यहाँ पर कूलिंग लगा रखा है, तो यानी कि जो वाटर वेपर इधर जाएगी तो वो इसके द्वारा कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ पे होगी और वो पानी इधर इसमें कलेक्ट हो जाएगा, इस बीकर में, ठीक है। और जो सॉलिड सब्सटेंस होगा, ठीक है, वो वापस इस फ्लास्क में ही बच जाएगा, क्योंकि वाटर तो हट जाएगा। तो ये डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम ये पूरा सेटअप का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें फ्लास्क भी होता है, बर्नर भी होता है, और ये कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर ये सिस्टम भी होता है, फिर बीकर में तो है ही है। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द इनमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। अब देखो लिक्विड्स एक तो होता है मिसिबल और एक होता है इमिसिबल। मिसिबल मीन्स जो कम्प्लीटली मिक्स हो उसको बोलते हैं मिसिबल, और जो कम्प्लीटली मिक्स ना हो उसको बोलते हैं इमिसिबल, ठीक है। तो इमिसिबल में से अलग करने का प्रोसेस है। इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज आर दैट कैन नॉट मिक्सड विथ टुगेदर। मतलब इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ में मतलब कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, और मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं। अब हम इमिसिबल को पढ़ रहे हैं तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल है, ऑयल पानी में कभी भी नहीं घुलती, ठीक है। अगर हम ऑयल को और पानी को मिक्स कर देंगे तो जो ऑयल है हमेशा पानी के ऊपर रहेगी, ठीक है, क्योंकि ऑयल जो होती है वो लाइटर होती है वाटर से, ठीक है। वाटर हैवियर होता है तो वाटर हमेशा नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगी, ठीक है। आगे देखो, इट फॉर्म्स ए लेयर, ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं, यानी कि वो लेयर फॉर्म कर लेगी, पानी नीचे ऑयल ऊपर, ठीक है। और ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, मतलब ऑयल जो है पानी पड़ता रहेगा, और फिर हम ऑयल को अलग कर लेंगे और पानी तो अलग हो ही जाएगा। आगे देखते हैं एक्टिविटी 9। इसमें देखो वही कर रहे हैं हम, सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर यूजिंग द सेपरेशन फनल, ठीक है। इसमें देखो ये हमने एक सेपरेशन फनल यूज की है। इसमें क्या होगा, ये जो ऑयल है, ठीक है, ध्यान देना, ऑयल और वाटर इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर नीचे रहेगा, मैंने बताया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाटर है पूरा, और उसके ऊपर ऑयल है, ठीक है, क्योंकि ऑयल लाइटर होता है तो ऊपर रहता है हमेशा। तो हम नीचे हमने एक बर्तन रख दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एक, यहाँ पे एक वो लगा रखा है इसमें, यहाँ से ऑन करेंगे तो ये पानी जो है इसमें चला जाएगा। जैसे ही पानी ख़त्म होएगा, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे टैप को, तो आपका जो ऑयल है ऊपर वाले बर्तन में यानी कि अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं, बाकी का तुम एक्टिविटी 9 पढ़ लेना, यही है सब कुछ। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो टाइप है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर फ्रॉम द यूजिंग मोर देन वन मेथड। मतलब एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करके भी हम काफ़ी सारी चीज़ों को सेपरेट करते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था एक, तो देखो वेरी ऑफन ए सिंगल मेथड ऑफ सेपरेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सेपरेट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन ए मिक्सर। मान लीजिए एक मिक्सर में बहुत सारे कंपोनेंट है, तो उन सबको एक मेथड से सेपरेट करना मुश्किल होता है, तो हम एक से ज़्यादा मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब जैसे देखो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है, सैंड और सॉल्ट को हम कैसे एक तरह से
सेपरेट कर सकते हैं सैंड और सॉल्ट को। तो इसके लिए आपको एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो सैंड और सॉल्ट को आपको एक बीकर में पानी के साथ में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको स्टीयर करना पड़ेगा, मतलब घुमाना पड़ेगा। फिर इसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका सॉल्ट है वो कम्प्लीटली वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो आपका सैंड है वो नहीं होगा। तो सैंड जो है बॉटम में सेट हो जाएगा, ठीक है। और बॉटम में सेट हो जाएगा तो फिर हम जो सॉल्टी वाटर उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर सॉल्टी वाटर को अलग कर लेंगे तो भाई उसमें भी पानी और सॉल्ट है, तो फिर उसको एवोपोरेशन मेथड यूज़ करेंगे ताकि आपका जो वाटर है वो अलग हो जाए और आपका सॉल्ट बच जाए। तो कहने का मतलब पानी, वाटर और सॉल्ट, ये तीनों को हमने अलग अलग कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा मेथड यूज हमने किए हैं। अगर देखो वो एक्टिविटी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें भी यही चीज़ें हैं। यहाँ पर एक आपको ऊपर एक पिक्चर दिखा रखी है, तो इन पिक्चर्स में यही एक्टिविटी की गई है। देखो ध्यान से कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मतलब इसमें सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर है। आगे देखो सेटल डाउन हो गया, तो हमने जो ये पानी है वो अलग कर लिया, ठीक है। फिल्ट्रेशन कर लिया, डिकेंटेशन कर लिया, उसके बाद में उस पानी को हमने बॉईल किया, यानी कि एवोपोरेशन किया, तो पानी आपका अलग हो जाएगा और आपका सॉल्ट अलग बच जाएगा। बस वही मेथड है। तो यानी कि इसमें हमने काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ किए। एक तो आपको सेडिमेंटेशन, फिर डिकेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, एवोपोरेशन, तो ये सारे मेथड यूज़ किए हैं तब जाके सेपरेट हुआ है। तो मतलब काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं मिक्सर में, तो हम उनको अलग अलग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक से द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर इनटू लिक्विड्स बाय द कूलिंग एज, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका कंडेंसेशन। नेक्स्ट है ऑफ लिक्विड्स मेक इट टू बी एवोपोरेट, ऑफ लिक्विड्स मेक इट टू बी एवोपोरेट, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका मिसिबल लिक्विड्स मेक्स इट टू बी। नेक्स्ट ऑयल एंड वाटर आर, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स आएगा इसमें। इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल आएगा इसमें। आगे हम देख रहे हैं, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा आई थिंक, वाटर द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जो सब जगह काम करता है। मतलब सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट होता है वाटर होता है, क्योंकि वाटर जो होता है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको एक अपने में मतलब सॉल्युबल बनाने में हेल्प करता है, मतलब अपने आप में घोलने में मदद करता है, ठीक है। तो वाटर इज ए कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज it can dissolve many things. When a substance is dissolved water, it called solution। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में हम घोलते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और जो सब्सटेंस हम पानी में घोलते हैं ना उसको बोलते हैं सॉल्यूट। मान लीजिए पानी में आपने नमक डाला तो नमक आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक है। और पानी क्या हो गया, पानी आपका सॉल्वेंट हो गया। और सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों से मिल के बनता है आपका सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर नमक आपका हो गया सॉल्यूट, पानी आपका हो गया सॉल्वेंट, और दोनों को मिक्स किया तो बन गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। और नमक की जगह आप मतलब सॉल्ट की जगह शुगर भी ऐड कर सकते हो, ये भी आपका सॉल्यूट है। वाटर तो आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूशन बन गया। आगे देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना क्योंकि फिर 8th-9th में आपको पढ़ना ही है। तो देखो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट इफ़ यू कीप डिजॉल्विंग मोर एंड मोर सॉल्ट इन द ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक गिलास पानी आपके पास में, आप इसमें कितना सॉल्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मान लीजिए आप उसमें ऐड करते जाओ, सॉल्ट ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ठीक है, मतलब कंटिन्यू रखो। आफ्टर सम टाइम्स नो मोर सॉल्ट कैन डिजॉल्व, मतलब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो जो पानी है उसमें सॉल्ट डिजॉल्व भी नहीं होगा, मतलब घुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इफ़ मोर सॉल्ट इज एडेड इट इज़ लेफ्ट डिजॉल्व एट द बॉटम ऑफ ए ग्लास, मतलब ज़्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो वो ग्लास के बॉटम में मतलब एक तरह से सेटल डाउन हो जाएगा। तो दिस इज़ बिकॉज सॉल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड, तो मतलब इस वाले सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बोलते हैं। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी सॉलिड को बार बार ऐड करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो सॉल्यूशन मतलब घुलना बंद कर देता है ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर देखो हाउएवर मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय द हीटिंग ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब अगर हम
उस सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं, तो फिर हम और भी मतलब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और भी सॉल्ट या फिर शुगर वगैरह जो भी है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपको इतना समझना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी सॉलिड को, ठीक है, मतलब ज़्यादा ऐड नहीं किया जा सकता, ये लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, उसके बाद में ऐड नहीं कर सकते, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है।